गुजरात में एक घना जंगल था। उसका नाम था गिर। यह जंगल अपनी खूबसूरती और विशाल परिसर के लिए मशहूर था। यह जंगल बहुत बड़ा और हरा भरा था। गिर का जंगल गुजरात के दिल में बसा हुआ था और ये प्रकृति का एक अनोखा उपहार था। यहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। यह जंगल एक विचित्र संसार था जहाँ प्राणियों की अनेक प्रजातियां मिलती थी। हिरण, सांबर, नीलगाय और अनेक प्रकार के मृग यहाँ के वसी थे। ये सभी प्राणी यहाँ के प्राकृतिक वातावरण में खुशहाल रहते थे। बंदर पेड़ों के बीच उछलते कूदते थे। उनकी शरारतें जंगल को जीवंत बनाती थी। पक्षी मीठी मीठी गीत गाते थे। उनकी मधुर आवाज से जंगल में एक अलग ही रौनक थी। नदी नाले इस जंगल की शोभा बढ़ाते थे। यह जलाशय जंगल को जीवन देते थे और प्राणियों को पानी प्रदान करते थे। गिर का जंगल सभी जानवरों के लिए एक सेफ और हैप्पी जगह थी। यहाँ के प्राणी एक दूसरे के साथ शांति और समृद्धि से रहते थे। ये जंगल एक ऐसा स्थल था जहाँ प्रकृति और प्राणियों का अद्भुत सम्मेलन होता था। गिर के घने जंगल में एक शानदार और मजबूत शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। सभी जानवर उसे डरते थे, लेकिन उसके दिल में दया भी थी। उसी जंगल में एक छोटा सा प्यारा सा खरगोश भी रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू छोटा जरूर था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। शेरू और चिंटू बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे की मदद करते और साथ में समय बिताते। वे अक्सर साथ में खेलते, खुश होते और एक दूसरे को कहानियां सुनाते। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती को देखकर हैरान होते थे। चिंटू शेरू की पीठ पर सवार होकर जंगल की सैर करता था। शेरू भी चिंटू को अपनी पीठ पर बिठाकर बहुत खुश होता था। दोनों मिलकर जंगल की खोज करते और नए नए रास्ते ढूंढते। एक दिन जंगल में एक अफवाह फैल गई। ये अफवाह इतनी तेजी से फैली कि हर कोने में इसकी गूंज सुनाई देने लगी। कहा जा रहा था कि कुछ शिकारी जंगल में आ रहे हैं। ये शिकारी पहले भी जंगल में आकर तबाही मचा चुके थे। ये शिकारी बहुत ही निर्दयी थे। वे जानवरों को मारकर उनके खाल और दांत बेचते थे। उनका मकसद सिर्फ अपना फायदा देखना था, बिना किसी दया के। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। हर एक प्राणी, छोटा या बड़ा, अपनी जान के लिए घबरा गया। वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी प्राणी अपने बचाव के लिए छुपने की जगह ढूंढने लगे। ये अफवाह ने जंगल के जीवन को हिलाकर रख दिया। चिंटू भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्त शेरू से बात की। चिंटू ने एक प्लान बनाई। उसने शेरू से कहा, हमें मिलकर इन शिकारियों को सबक सिखाना होगा।